गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेरिडोफाइटा में साइलोटम प्लांट्स का अध्ययन करेंगे। देखिए, साइलोटम की जो वर्गीकृत स्थिति है, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है, वो डिवीजन साइलोफाइटा का मेंबर है। ये क्लास साइलोटॉप्सिडा और साइलोटेल्स, फैमिली है साइलोटेसी और जीनस है साइलोटम। इसकी जो जातियां हैं, दो जातियां हैं, जीवित जातियां, साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फ्लैसिडम। इन भारत में है वो साइलोटम न्यूडम है जाति, वो मिलती है जो मुख्यतः बंगाल और आसाम क्षेत्र में देखने को मिलती है। ये ऑर्डर डिवीजन साइलोफाइटा का एकमात्र जीवित वंश है साइलोटम। बाकी जो इसके मेंबर है वो सारे के सारे फॉसिल के रूप में देखने को मिलते हैं। ये मुख्यतः जो दोनों जातियां हैं, स्पीसीज है, न्यूडम है और फ्लैसिडम है, ये मुख्यतः टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है। लेकिन कुछ जो फ्लैसिडम है ये एपीफाइट के रूप में भी देखने को मिलती है। जो नारियल का ट्री है, कोकोनट ट्री है, उस पर ये एपीफाइट के रूप में भी पाई जाती है। बाकी मुख्यतः ये एक टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है। देखिए, टेरिडोफाइटा के जो मेंबर है उनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि इनमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्थाएं हैं, वो दोनों अलग अलग होती है और स्वतंत्र अवस्था के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन जो मुख्य प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट अवस्था के रूप में पाई जाती है। तो इसका जो मुख्य जो प्लांट बॉडी है वो इस तरह की इसकी संरचना होती है, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये स्पोरोफाइट अवस्था है जो स्पोर या स्पोर का निर्माण करती है। द्विगुणित अवस्था होती है, डिप्लॉइड अवस्था है। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो दो भागों में बंटी रहती है। एक भूमिगत भाग होता है और दूसरा इसका वायवीय या एरियल शूट भाग होता है। जो भूमिगत भाग है इसको राइजोम कहते हैं। ये भी एक प्रकार का तना है, स्टेम है, जो भूमिगत प्रकंद के रूप में पाया जाता है, जिसे हम राइजोम कहते हैं। इस राइजोम से छोटे छोटे राइजोइड्स निकलते हैं। वास्तविक रूट होती है वो इसमें अब्सेंट होती है, लेकिन एक कोशिकीय छोटे छोटे राइजोइड्स पाए जाते हैं जो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। इसी राइजोम से जो एरियल भाग निकलता है, एरियल शूट है, वो स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट रहता है। इसका जो एरियल भाग है वो डाइकोटोमस या द्विभाजी शाखित होता है अग्र सिरे पर। इस तरह की जो ब्रांचिंग होती है, जो दो समान भागों में विभाजित हो जाती है, उसे हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग या द्विभाजी शाखन कहते हैं। इनकी शाखाओं पर छोटी छोटी स्केली लीव्स पाई जाती है। छोटी छोटी स्केली लीव्स होती है जो फोटोसिंथेसिस का कार्य नहीं करती है ये, क्योंकि इसका जो तना होता है यही ग्रीन कलर का होता है और भोजन का निर्माण या प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य है वो इसके तने के द्वारा किया जाता है। जो एरियल ब्रांचेज होती है उनके अग्र सिरे पर, शीर्षस्थ सिरे पर छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव संरचनाएं, गोलाकार संरचनाएं, जिन्हें हम सिनेंजियम कहते हैं, पाई जाती है, या बीजाणुधानी। रिप्रोडक्टिव संरचनाएं स्पोरेंजिया जो समूह में देखने को मिलती है, 3 स्पोरेंजिया एक साथ होती है, इस कारण इसे हम सिनेंजियम कहते हैं। तो इसका जो मुख्य पादप शरीर है, दो भागों में, भूमिगत भाग प्रकंद होता है और एरियल भाग होता है जिसे हम शूट कहते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। इसके यदि हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो जो राइजोम क्षेत्र होता है उसके अंदर जो स्टील है, जाइलम और फ्लोएम है, वो प्रोटो स्टील प्रकार का पाया जाता है। राइजोम क्षेत्र में जो स्टील है वो प्रोटो स्टील प्रकार का होता है। बाहरी भाग इसमें एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स रीजन है और आंतरिक क्षेत्र जो जाइलम और फ्लोएम का बना होता है, जो प्रिमिटिव प्रोटो स्टील प्रकार का होता है। लेकिन जो एरियल पोर्शन होता है, इसका वायवीय शाखा है, उसमें सबसे बाहरी भाग एपिडर्मिस की लेयर होती है। इस एपिडर्मिस की लेयर में छोटे छोटे पोर लाइक संरचनाएं, स्टोमेटा भी इसी में उपस्थित रहती है।
इसके जो नीचे का भाग होता है एपिडर्मिस के नीचे 2 से 3 कोशिकीय स्तर जो क्लोरेनकाइमा का बना होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ये क्षेत्र फोटोसिंथेटिक रीजन है। और इसके नीचे 3 से 4 कोशिकीय स्तर स्क्लेरेनकाइमा का क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। और आंतरिक क्षेत्र फिर इसमें ये स्टील क्षेत्र है। स्क्लेरेनकाइमा के नीचे की क्षेत्र कॉर्टेक्स रीजन है। सबसे बाहरी भाग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्षेत्र में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। उसके नीचे 2 से 3 कोशिकीय स्तर क्लोरेनकाइमा जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। उसके नीचे का जो क्षेत्र होता है वो कॉर्टेक्स है। मुख्यतः इसमें ये होता है कि जो वायवीय शाखा होती है, एरियल शूट होता है, उसके अंदर जो स्टील है वो साइफोनो स्टील प्रकार की होती है, जिसके केंद्रीय भाग में पित्त भी देखने को मिलता है। इसके बाहर की तरफ जाइलम और फ्लोएम उपस्थित रहता है। यहाँ पे ये जाइलम की कोशिकाएं हैं और फिर फ्लोएम। इस तरह से ये एक सर्किल में साइफोनो स्टील के रूप में पाई जाती है। एरियल शूट भाग में जो स्टेम है, वायवीय तने के अंदर साइफोनो स्टील देखने को मिलती है। और राइजोम के अंदर प्रोटो स्टील पाई जाती है। इनमें जो पत्तियां होती है स्केली लीव्स होती है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। ये एक तरह की रूडिमेंट्री या अवशेषी भाग के रूप में पाई जाती है। जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है इसमें जो जनन होता है वो मुख्यतः बीजाणुओं के द्वारा होता है या अलैंगिक प्रकार का जनन होता है। इसमें जो बीजाणु है वो बीजाणु धानियों के अंदर बनते हैं और बीजाणु धानियाँ समूह में पाई जाती है जो वायवीय शाखाओं के लगभग शीर्ष पर लगी रहती है। अपेंडिक्स होते हैं इनकी कलिका में ये पाई जाती है। इनकी बीजाणु धानियों को हम सिनेंजियम या सबीजाणु धानी कहते हैं क्योंकि ये 3 बीजाणु धानियाँ एक साथ समूह में पाई जाती है। उसकी यदि हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करें बीजाणु धानी का तो इस तरह की इसकी संरचना होती है। बीजाणु धानियों का जो निर्माण होता है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, अर्थात बीजाणु धानियों का निर्माण ग्रुप ऑफ सेल्स से कोशिकाओं के समूह से होता है। कोशिकाओं का जो समूह होता है वो मिलकर बीजाणु धानी का निर्माण करती है। इसकी जो बीजाणु धानी है वो 3 पालियों में विभाजित रहती है। 3 पालियों से मिलकर बनी होती है जिसके 2 क्षेत्र होते हैं। एक तो इसकी बीजाणु धानी क्षेत्र है, दूसरा इसकी जो परिधीय क्षेत्र होती है, जैकेट लेयर होती है, वो पाई जाती है। जिन कोशिकाओं से बीजाणु धानी का निर्माण होता है उन कोशिकाओं को प्रारंभिक कोशिकाएं कहा जाता है, इनिशियल सेल कहा जाता है। और उस कोशिका में पहला विभाजन जैसे परिणतिक प्रकार का विभाजन होता है और 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इनका जो निर्माण है प्रारंभिक कोशिका से होता है या इनिशियल सेल से होता है। इसमें जब विभाजन होता है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक कोशिकाएं जैकेट सेल और दूसरी कोशिकाएं स्पोरोजिनस सेल होती है। 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैकेट सेल और स्पोरोजिनस कोशिका या बीजाणु जन कोशिका का निर्माण होता है। जैकेट सेल होती है, इसमें फिर परिणतिक और अवनतिक पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और बीजाणु धानी की भित्ति का निर्माण होता है जो लगभग 4 से 5 कोशिकीय स्तर के रूप में देखने को मिलती है। सबसे बाहरी परत होती है एपिडर्मिस होती है, जबकि सबसे आंतरिक भाग है वो टेपिटम का बना होता है। इसका जो सबसे आंतरिक भाग है वो टेपिटम कहलाता है, जबकि बाहरी भाग एपिडर्मिस होती है और इसके बीच में 4 से 5 कोशिकीय स्तर मध्य स्तर के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो स्पोरोजिनस सेल होती है ये भी फिर कई प्रकार से विभाजन करती है और स्पोरोजिनस कोशिकाओं का निर्माण करती है। जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर का निर्माण होता है उन कोशिकाओं को हम स्पोर मदर सेल कहते हैं।
तो स्पोर मदर सेल के अंदर लास्ट में जो स्पोरोजेनस कोशिकाएं विभाजन करके स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है, उन कोशिकाओं में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इन बीजाणुधानी के अंदर स्पोर का या बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक बीजाणु की संरचना लगभग गोलाकार आकृति की इस प्रकार से संरचना होती है, जो युग्मकोद्भिद अवस्था या गैमेटोफाइट अवस्था की प्रथम कोशिका होती है। अब यहाँ से गैमेटोफाइट अवस्था है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि जो स्पोर है वो गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। ये अगुणित कोशिका है, हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए की मात्रा है वो आधी हो जाती है, केवल एक ही इसका सेट उपस्थित रहता है इसके अंदर। तो ये गैमेटोफाइट अवस्था की प्रथम कोशिका होती है स्पोर। जो ये स्पोर है ये जर्मिनेशन के बाद में गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी का निर्माण करती है, और ये जो गैमेटोफाइट इसकी प्लांट बॉडी है वो पेरेनकाइमा कोशिकाओं से बनी होती है। एक प्रकार का ये प्रोथेलस संरचना होती है, प्रोथेलस जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन वो नहीं पाया जाता है। पेरेनकाइमा टिश्यू से बनी संरचनाएं होती है गैमेटोफाइट प्लांट बॉडीज की। जो गैमेटोफाइट अवस्था होती है वो लैंगिक जनन करती है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचनाओं का निर्माण होता है। साइलोटम है जिसके अंदर सभी स्पोर होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, इस कारण ये होमोस्पोरस है, और सभी स्पोर एक ही समान होते हैं, इस कारण इसमें जो रिप्रोडक्टिव संरचनाएं होती है वो एक ही प्लांट बॉडी में दोनों पाई जाती है। गैमेटोफाइट अवस्था में जनन अंगों का भी विकास होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचना है उसे हम आर्किगोनिया कहते हैं, और जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको एंथेरिडिया कहा जाता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव संरचना एंथेरिडिया, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचना है फ्लास्क शेप संरचना होती है, जिसे हम आर्किगोनिया कहते हैं। एक आर्किगोनिया है जिसके अंदर एक नेक भाग होता है, जिसके अंदर 2 कोशिकाएं नेक कैनाल सेल होती है, आधारीय भाग पे वेंटर सेल, और सबसे आधार पर एग सेल पाई जाती है, उपस्थित रहती है। तो इस प्रकार से एक आर्किगोनिया की संरचना है। इसके बाहरी भाग में जैकेट कोशिकाएं पाई जाती है, और आंतरिक भाग में नेक कोशिकाएं, नेक कैनाल सेल, वेंटर सेल और एग सेल, जो थैलस में धंसी हुई संरचना के रूप में ये देखने को मिलती है। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथेरिडिया है, यह एक प्रकार की बॉल लाइक गोलाकार संरचना होती है, जिसमें बाहर की तरफ जैकेट सेल होती है, जबकि आंतरिक भाग में इसमें एंड्रोसाइट सेल होती है। एंड्रोगोनियल सेल्स होती है। ये एंड्रोगोनियल सेल कायांतरित होकर रूपांतरित होकर पुंधानी का एंड्रोसाइट सेल है, ये रूपांतरित होकर एंथेरोजोइड्स का निर्माण करती है। एक एंथेरोजोइड्स एक स्पाइरल लाइक संरचना होती है, जिसमें कई फ्लैजिला या मल्टीफ्लैजिलेट अवस्था इसमें देखने को मिलती है। इसी तरह से ये जो फ्लैजिला एंथेरोजोइड्स होते हैं, फ्लैजिलेट अवस्था होती है, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए जल की या नमी की आवश्यकता होती है, जो स्विम करते हुए या तैरते हुए आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं, और आर्किगोनिया से फिर ये लास्ट में एग सेल तक पहुंचते हैं। तो एंथेरोजोइड्स और एग सेल के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट है वापस वो स्पोरोफाइट कोशिका की, स्पोरोफाइट अवस्था की प्रथम कोशिका होती है, जो जर्मिनेट होके वापस स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का निर्माण करती है। तो इस तरह से जो साइलोटम का जो जीवन चक्र है वो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्था में अल्टरनेट इस तरह से चलता रहता है। इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। तो ये साइलोटम का लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट क्लास में हम लाइकोपोडियम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।